मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज अटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर चलेगा बुलडोजर। पीडीए ने जावेद को घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। आज सुबह 11 बजे तक घर खाली करना होगा। और करेली में है जावेद का घर। अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने उपद्रवियों के अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। 6 से अधिक अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है और विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। नजूल की जमीन और नाले पर कब्जा करके निर्माण किया गया। पीडीए और एसडीएम सदर की जांच पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। जुमे की नमाज के बाद अटाला में ये हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया था, बवाल किया था अटाला में, जिसके बाद लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। और मुख्य जो आरोपी बताया गया प्रयागराज में हिंसा का जावेद, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, जब से हिंसा हुई है तब से लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में 68 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जावेद, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई आज देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जावेद पंप का नाम सामने आया था उसके बाद से लगातार ये कयास लगाई जा रही थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था सख्त कार्रवाई करने का और कल ही पीडीए की टीम पहुंची थी मौके पर और जो तमाम जो उपद्रवी हैं या जो मास्टरमाइंड है उनके घर में जो लोग जो इस पूरी बवाल में शामिल थे उनके घर पहुंची थी और उनके घर के जो कागजात थे वो देखे थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका घर अवैध बना है, खासकर उपद्रवियों का। और उसमें तमाम ऐसे नाम सामने आए थे। करीब 40 लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस दिया गया और मास्टरमाइंड जो है जावेद पंप, उसको उसके घर को भी उसमें भी अवैध निर्माण पाया गया और नजूल की जमीन थी, नाले पर कब्जा करके बनाई गई थी और उसके बाद नोटिस दिया गया। और कल शाम को जब मौके पर हम लोग पहुंचे तो उसी समय जावेद पंप के परिवार वाले घर से सामान निकाल रहे थे तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया है, चूंकि नोटिस मिल चुकी है कि अब घर किसी भी समय गिराया जाएगा। और जिस तरह से सख्त निर्देश है योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का, उसके बाद उसके घर के लोग ये जान चुके हैं कि किसी भी वक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज हो सकती है और इस लिहाज से रात में सामान निकाला गया है। कितना सामान निकाला गया है ये घर के लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो पास पड़ोस के लोग हैं बता रहे हैं कि रात में ही घर खाली करा लिया गया है। लगभग थोड़ा बहुत सामान है घर में, बाकी सब खाली करा लिया गया और ये 11 बजे तक उसका घर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और जिस तरह से नाम सामने आया था उसके बाद से ही लगातार शिकंजा जावेद पंप को कल जेल भेजा जा चुका है। 64 लोगों को जेल भेजा गया, उसमें जावेद पंप भी शामिल था और वहाँ तमाम ऐसे नाम हैं जो इस उपद्रव में सामने आए थे, उनको जेल भेजा गया था। 4 लड़के जो थे वो नाबालिग थे तो उनको बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई, सख्त कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश है, उसके बाद अब आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो एक दिन जो था वो उपद्रवियों और बलवाइयों के नाम था और अब दूसरा दिन, तीसरा दिन अब लगातार दबाव पुलिस का बढ़ रहा है। अब सरकार का कार्रवाई का समय है और सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सिर्फ जावेद पंप ही नहीं, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस दी गई है। उनसे कहा गया है कि आपका अवैध निर्माण है, उसको अपना घर जो है वो खाली कर लें और उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है इस पूरे इलाके में, जो जहां पर इस तरह दंगा करोगे तो जेल भी जाओगे और आपकी अवैध जो संपत्ति है वो भी ध्वस्त की जाएगी बुलडोजर के जरिए। ऐसे कितने मकान हैं उपद्रवियों के जो चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सुबह 11 बजे तक खाली करना है? देखिए, कुल मिला के 40 मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनका ध्वस्तीकरण होना है, जिनको नोटिस दिया जा रहा है। लेकिन आज कितने पर ये बुलडोजर चल पाएगा, कितने ध्वस्त हो पाएंगे, ये देखना होगा। कुल 40 मकान ऐसे थे जिनको नोटिस दिया गया था। आज पीडीए की जो टीम है वो कितनी कार्रवाई कर पाती है देखना ये होगा, क्योंकि जहां पर ध्वस्तीकरण होता है वहां पर फोर्स की भी जरूरत होती है। तो प्रशासन की जितनी क्षमता होगी उतना ध्वस्तीकरण आज कर लेगी। लेकिन 40 मकान ऐसे हैं जिनको निश्चित तौर पर ध्वस्त करना है और उनको बाकायदा नोटिस इशू हो गया। और ये 40 लोग वही लोग हैं जो किसी न किसी रूप में इस पूरे बलवे में, इस पूरे बवाल में शामिल रहे थे। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर साजिश रची, जिसमें मास्टरमाइंड जावेद पंप का नाम सबसे ऊपर आया था और ये बताया जाता है कि लगातार
तमाम सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने का काम करता था। और जो अभी जानकारी निकल करके सामने आई है कि तमाम ग्रुपों में वो जुड़ा हुआ था और मैसेज लगातार करता था। हर मुद्दे पर कोई भी इशू होता था, चाहे वो सीए का रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो और हिजाब का मामला, जिस तरह से उसको लेकर के विवाद हुआ। मुख्यमंत्री का भी है, पुलिस को फ्री हैंड भी छोड़ा गया है कि कोई भी दंगाई हो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मानवेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। और प्रयागराज की अटाला में हुई हिंसा में जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गिरफ्तार 64 उपद्रवियों को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने हिंसा के आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को शाम भारी सुरक्षा के बीच में उपद्रवियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। जैसे ही आरोपियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी सड़क पर निकली तो उपद्रवियों के परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। बीच सड़क पर हिंसा करने वाले के परिजन देर रात तक सड़कों पर रोते बिलखते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी के पीछे भागते हुए भी परिजन दिखाई दिए। पुलिस ने 68 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 आरोपी नाबालिग हैं। हालांकि 64 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और 4 जो नाबालिग हैं उन्हें भी बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो कल ये देर रात की ये तस्वीरें हैं, जो 64 आरोपी हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया। तो उनके परिजन भी थाने पहुंचे हुए थे और रोते बिलखते दिखाई दिए परिजन, उनके गाड़ियों के पीछे भागते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री की तरफ से कल देर शाम मीटिंग भी बुलाई गई थी तमाम अधिकारियों की और सख्त निर्देश भी दिए गए कि जितने भी दंगाई हैं उनकी पहचान की जाए, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो। अवैध संपत्ति अगर बनाई गई है तो उसे भी बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाए। मानवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, जिस तरह से प्रयागराज में हिंसा हुई, तमाम शहरों में हिंसा हुई, लेकिन प्रयागराज में सबसे ज्यादा आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी कल जो बैठक की थी तमाम अधिकारियों के साथ में साफ संदेश दिया है कि ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने और दोबारा फिर कोई ऐसी हिंसा करने की कोशिश ना कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरी हिंसा हुई थी उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इस मामले में जो सरकार है, प्रशासन है, वो सख्त कार्रवाई करेगा। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो तेवर लोगों ने देखा है और जिस तरह से नाराज दिखाई दिए है और स्पष्ट तौर पर फ्री हैंड दिया है तमाम अधिकारियों को कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, तो ऐसे में अब निश्चित हो गया है कि बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ऐतिहासिक कार्रवाई होने जा रही है। स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री का कि ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बने, जो सबक बने। जो इस तरह से उपद्रव करते हैं, लोगों की जान जो है खतरे में डालते हैं, पूरे शहर का माहौल खराब करते हैं, तो ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। तमाम नए नाम उसमें जुड़ रहे हैं और आज से उसकी शुरुआत, जो कार्रवाई की बात करें तो कल ही से लिखा पड़ी और तमाम चीजें जो दो तरफा कार्रवाई शुरू हो गई थी। एक तरफ तो तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम जो सख्त धाराएं हैं, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी धाराएं लगा करके उनको जेल भेजा जा रहा था, उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। दूसरी तरफ पीडीए की राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार ऐसे लोगों को, ऐसे जो उपद्रवी हैं उनके घरों की स्थिति, उसका स्टेटस देख रही थी कि किस तरह का निर्माण है, कोई अवैध निर्माण है, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना है, नजूल की जमीन पर बना है, किसी नाली पर कब्जा कर लिया है और उसके बाद होगी। मानवेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 64 जो आरोपी थे उन्हें जेल भेज दिया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और इस दौरान जो उनके तमाम परिजन थे वो काफी रोते बिलखते और गाड़ियों के पीछे भागते हुए भी दिखाई दिए। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक पुलिस ने 255 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस के मुताबिक 9 जिलों में हिंसा हुई थी और इस मामले में अब तक 255 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सहारनपुर में 64, हाथरस में 50, अंबेडकर नगर में 28, प्रयागराज में 68, जिनमें से 4 आरोपी नाबालिग मिले हैं। वहीं मुरादाबाद में 27, फिरोजाबाद में 13, तो अलीगढ़ में 3 और जालौन में 2 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस को लखीमपुर खीरी में उपद्रव करने वाले एक व्यक्ति की तलाश है। 10 जून को यूपी के 9 जिलों में हुई हिंसा में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
और उपद्रवियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं मिला वो शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया है, हम पहले से प्रोएक्टिव मोड पर थे। पहले अवैध स्टैंड को हटाया गया, अवैध लाउडस्पीकर के लिए अभियान चलाया था। तो जिस तरह से यूपी के कई शहरों में हिंसा हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। और मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है कि जिन लोगों को कोई अवसर नहीं मिला वो शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है, हम पहले से प्रोएक्टिव मोड में थे। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से ही हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। यूपी में जो हिंसा करेगा उसकी खैर नहीं, कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा और यही योगी राज में उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन का मॉडल है। हिंसा प्रदर्शन के बाद प्रदेश में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जिन बवालियों ने पत्थर चलाए, हिंसा की, नारे लगाए, अब उनके घरों और दुकानों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। देखिए, हिंसा के बाद एक्शन में बुलडोजर, बवाल करने वालों का हो रहा हिसाब, अवैध संपत्तियां हो रही नेस्तनाबूद। यूपी में अगर उपद्रव मचाओगे तो बुलडोजर चलेगा, पत्थर फेंकोगे तो घर तुम्हारा भी जद में आएगा। ये बुलडोजर सिर्फ इमारत पर नहीं चल रहा बल्कि उपद्रव करने वालों की हिम्मत को भी तोड़ रहा है। ये बुलडोजर बिल्डिंग को धराशायी नहीं कर रहा बल्कि हिंसा करने वालों की सोच को भी कुचल रहा है। क्या सोचा था बवालियों ने? हिंसा करेंगे, नफरत फैलाएंगे, पत्थर चलाएंगे तो क्या बचकर निकल जाएंगे? अब बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां बाबा के बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर किस कदर कहर ढा रहा है, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक बार देखिए, ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है। चर्चाएं भले पुरजोर हुई कि इसका जो हिंसा है, कानपुर के हिंसा के जो आरोपी हैं उनसे कोई लेना देना है, लेकिन केडीए का कहना है कि फिलहाल उनकी रूटीन कार्रवाई है और इस रूटीन कार्रवाई के तहत आज एक बुलडोजर चल रहा है। एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसको अवैध तरीके से बनाया गया था और ऐसे भूमाफियाओं को प्रशासन की ओर से, केडीए की ओर से चिन्हित किया जाता है और उसी चिन्हीकरण के बाद अब इस पर कार्रवाई की जा रही है और इस बिल्डिंग को बाकायदा गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर ने कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के करीबी मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग को जमींदोज किया। उसके बाद बुलडोजर ने हाशमी के एक और करीबी रियाज अहमद के पेट्रोल पंप को धराशायी कर दिया। केडीए कानपुर विकास प्राधिकरण लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो आप देख रहे होंगे, लगातार कार्रवाइयां पिछले 6 महीने से कर रहा है। उसी के क्रम में ये कार्रवाइयां चल रही हैं और जो भी इस तरह के भूमाफिया मिलते हैं या उसका परीक्षण होता है, जांच होती है, बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, उसके क्रम में वो नॉर्मल प्रोसीजर में कार्रवाई करता रहा है और आगे भी इस तरह जो भी भूमाफिया का चिन्हांकन होगा या आगे पाए जाएंगे तदनुसार जो है कार्रवाइयां वो केडीए नियमानुसार करता रहेगा। सहारनपुर के थाना मंडी के खत्ता खेड़ी और हबीबगढ़ पुलिया के पास रहीश और मुजम्मिल के घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। सहारनपुर में कल जिस तरह से उपद्रव देखने को मिला, उसके बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और जितने भी घटना में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। 54 से ज्यादा लोगों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो उपद्रवी थे जिनको पकड़ा गया था, अब वहां पर देख सकते हैं कि बुलडोजर भी पहुंच चुका है। जिन लोगों के जो अवैध निर्माण थे उन पर अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। हिंसा में शामिल आरोपियों को पुलिस अब एक एक कर चिन्हित कर रही है और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी हो रही है।
इसमें अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक वाकिल है, ये खाता खेड़ी कराने वाला है अब्दुल वाकिल, और दूसरा मुजम्मिल है जो बासठ टूटा रोड का है। इनके घरों पे भी दबिश दी गई तो पाया गया कि इनका घर क्या कोई नक्शा नहीं है, अवैध रूप से बनाया गया। इन पे भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इन पे हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इनकी ऐसे अपराधियों की, शरारती तत्वों की कमर टूट जाए और फिर कभी भी अपराध करने का दुस्साहस न करें। प्रयागराज में हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। नगर निगम की टीम ने अटाला में आरोपियों की दुकानों की जांच की और नपाई जोखाई के बाद कागजों की बारीकी से जांच की। और ये अटाला इलाके में जितने भी दुकान और मकान हैं, राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण के लोग उनकी नपाई जोखाई अब कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं अतिक्रमण हुआ है या नहीं। तो राजस्व विभाग के बाद अब प्राधिकरण की भी टीम आई है, प्राधिकरण के तमाम लोग हैं और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, इनके जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है, इसको सबको अतिक्रमण माना जा रहा है और ये सब हटेगा, ये सब टूटेगा, इन सब पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जावेद की बेटी के मोबाइल से आपत्तिजनक पोस्ट मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ये काफी एक नेटवर्क है, उसको तलाशा जा रहा है और जो भी इसमें शामिल होंगे, वो कितने भी चालाक होंगे, उनको हिरासत में लेके गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम सामने आ रहा है इसमें। जावेद पंप ने खुद ही बताया कि उसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए उनके मोबाइल में, तो कुछ संदिग्ध मैसेजेस लग रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। उस मैसेजेस के पीछे की मंशा को पता किया जा रहा है। बाकी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का देखा गया तो तमाम नंबर डिलीटेड हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट डिलीटेड हैं, तो उसकी मोबाइल को FSL भेजा जाएगा, लेबोरेटरी भेज के उसमें सारे जो डिलीटेड चीजें हैं उसको रिकवर कराई जाएंगी। बुलडोजर एक्शन से मकसद साफ है, अगर हिंसा से जुड़े आरोपियों से लिंक मिला तो बाबा का बुलडोजर उसे बख्शेगा नहीं। बोल्ड होने की बारी उन आरोपियों की है और उन लोगों की है जिन्होंने हिंसा की थी और या फिर इस पूरे इलाके में अतिक्रमण कर रखा है। तो पुलिस एक तरफ जहां कार्रवाई कर रही है आरोपियों के खिलाफ, वहीं विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें सख्त हो गई हैं और उनके अतिक्रमण, उनके अवैध निर्माण की लिस्ट बन रही है, जिस पर बाद में बुलडोजर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट प्रयागराज। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।